नमस्कार प्यारे दर्शकों, हमारे चैनल दिव्या ज्ञान कहानियां में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक प्रेरणादायक और दिल को छू जाने वाली कहानी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है बूढ़ी माँ की दुख भरी कहानी। यह कहानी भावनाओं, जीवन के गहरे संदेशों और रिश्तों के महत्व को उजागर करती है। तो आइए इस भावुक सफर की शुरुआत करते हैं। गांव के एक कोने में, जहां अक्सर सन्नाटा पसरा रहता था, एक पुराना मिट्टी का घर खड़ा था। इस घर की छत छप्पर की थी, जिसे मौसम और समय की मार ने झुका दिया था। चारों ओर फैली जंगली बेलें इस घर की तन्हाई का हिस्सा बन चुकी थीं। इस घर में बूढ़ी रामदुलारी अपने जीवन की अंतिम पगडंडियों पर अकेली रह रही थी। कभी यह घर खुशियों से गूंजता था, जब उन्होंने और उनके पति ने इसे बड़े अरमानों और मेहनत से बनाया था। हर ईंट, हर कोना उनकी यादों और प्रयासों का गवाह था। अब यह घर वीरान था। हर तरफ गहरी खामोशी छाई रहती थी, जो रामदुलारी के अकेलेपन को और गहरा करती थी। वह अक्सर पुराने दिनों को याद करती, जब उनका घर उनके बेटे रवि की खिलखिलाहट से भरा रहता था। रवि, जो उनकी गोद में खेला करता था और हर वक्त उनकी छाव में चहकता था। समय के साथ सब बदल गया। रवि बड़ा हो चुका था और शहर की चकाचौंध में अपने कामकाज में इतना व्यस्त हो गया कि अपनी माँ को भूल गया। रामदुलारी का दिल हर पल अपने बेटे की राह तकता था। उनकी बूढ़ी आंखें हर दिन दरवाजे की ओर लगी रहतीं, इस उम्मीद में कि कभी तो रवि आएगा और कहेगा, माँ, मैं आ गया। लेकिन यह इंतजार कभी पूरा नहीं हुआ। रामदुलारी रोज सुबह दरवाजे के पास रखी लकड़ी की चौकी पर बैठती और दूर सड़क को निहारती। हवा का झोंका जब दरवाजे को हिलाता, तो उन्हें लगता रवि आया होगा। लेकिन हर बार बाहर झांकने पर वही खामोशी और खालीपन उन्हें घेर लेता। उनकी बूढ़ी आंखों में छलकते आंसू उनके झुर्रियों भरे गालों पर ढुलक जाते। घर का हर कोना और हर दीवार उनकी तन्हाई की गवाह बन चुकी थी। यह वही घर था, जिसे रामदुलारी ने कभी अपने जीवन के सबसे सुंदर सपने के रूप में देखा था। पर अब वह घर सिर्फ उसकी पुरानी यादों और अधूरे इंतजार का गवाह बनकर खड़ा था। रामदुलारी का जीवन शुरुआत से ही कठिनाइयों और संघर्षों का दूसरा नाम था। वह एक साधारण किसान परिवार की बेटी थी, जिसने बचपन से ही अभावों में जीना सीखा था। शादी के बाद जब वह अपने छोटे से घर में आई, तो जिंदगी ने थोड़ी राहत दी। लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। उसके पति का देहांत अचानक हुआ, जब उसका बेटा रवि मात्र 10 साल का था। यह घटना उसके जीवन में भूचाल बनकर आई। उस दिन से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह अकेली पड़ गई थी, और उस पर न केवल अपने दुखों का भार था, बल्कि रवि के भविष्य की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर आ गई थी। रामदुलारी ने कभी हार नहीं मानी। अपनी कमजोर काया और टूटी भावनाओं को पीछे छोड़कर उसने अपने बेटे रवि के भविष्य के लिए खुद को मजबूत बनाया। उसकी सुबह से शाम तक की दिनचर्या खेतों में मेहनत करते हुए बीतती। तेज धूप हो या सर्द हवाएं, मिट्टी से संघर्ष करना उसका रोज का काम बन गया था। इसके अलावा वह गांव के अमीर घरों में भी काम करती, झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करना और सिलाई जैसे छोटे मोटे काम। उसकी मेहनत इतनी कठोर थी कि अक्सर उसके हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसका एकमात्र उद्देश्य था रवि को पढ़ाना और उसे एक उज्जवल भविष्य देना। रवि की पढ़ाई उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। स्कूल की फीस, किताबें और वर्दी का इंतजाम करने के लिए वह हर संभव कोशिश करती। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने के लिए अनाज भी कम पड़ जाता, लेकिन वह खुद भूखी रहकर भी रवि के लिए खाना तैयार करती। अपने लिए वह पुराने कपड़ों में गुजारा कर लेती, लेकिन रवि के लिए नए कपड़े और जूते खरीदने का प्रयास जरूर करती। गांव के लोग अक्सर उसकी मेहनत पर ताने कसते और कहते, इतनी मेहनत क्यों कर रही है? बेटा पढ़ लिख कर क्या तेरा ख्याल रखेगा? लेकिन रामदुलारी ने इन बातों को कभी दिल से नहीं लगाया। उसे अपने बेटे पर भरोसा था और अपनी तपस्या पर गर्व। जब रवि ने गांव के स्कूल में शानदार अंकों के साथ परीक्षा पास की, तो रामदुलारी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी तपस्या का फल मिलने लगा था। वह दिन उसके लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। उसने खुद मिठाई बनाकर पूरे गांव में बांटी और गर्व से सबको बताया कि उसका बेटा अब आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाएगा।
रवि का सपना था कि वह एक बड़ा अफसर बने और अपनी मां को गरीबी के दलदल से बाहर निकाले। रामदुलारी ने भी उसके इस सपने को पूरा करने के लिए हर कीमत चुकाने का निश्चय कर लिया था। रवि की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया। उसने पुरानी साड़ियों में वर्षों तक काम चलाया, अपनी इच्छाओं को दबा दिया और उन सभी चीजों से दूर रही जो उसे खुशी देती थीं। लेकिन उसकी असली खुशी तो रवि की सफलता में थी। उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन उसका बेटा बड़ा आदमी बनेगा और उसकी सारी मेहनत और त्याग का फल जरूर मिलेगा। रवि ने अपनी मेहनत, लगन और अपनी मां के आशीर्वाद से बड़े शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया। यह उसकी जिंदगी का नया अध्याय था, जहां उसने अपने सपनों को उड़ान देने का मौका पाया। कॉलेज का माहौल बिल्कुल अलग था, चमचमाती इमारतें, आधुनिक लाइफस्टाइल और हर जगह प्रतिस्पर्धा। गांव की सादगी और मिट्टी की महक को पीछे छोड़ रवि ने खुद को इस नई दुनिया में ढाल लिया। उसे जल्द ही नए दोस्त मिल गए जो बड़े शहरों से थे और जिनकी सोच और रहन-सहन का अंदाज बिल्कुल अलग था। धीरे धीरे रवि का जीवन बदलने लगा। पढ़ाई और नई महत्वाकांक्षाओं के बीच वह अपनी जड़ों से दूर होता चला गया। पहले भल वह अपनी मां को चिट्ठियां लिखता और कभी कभी फोन भी करता, लेकिन समय के साथ यह सिलसिला धीमा हो गया। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की होड़ में वह अपनी मां और अपने गांव को भूलने लगा। रामदुलारी हर रोज उम्मीद से दरवाजे पर बैठती, यह सोचते हुए कि आज शायद रवि का फोन आएगा या कोई चिट्ठी आएगी। लेकिन अक्सर यह इंतजार मायूसी में बदल जाता। उसकी बूढ़ी आंखें हर दिन अपने बेटे के लिए तरसती, लेकिन रवि के पास शायद अब समय नहीं था। कुछ सालों बाद रवि ने बड़ी सरकारी नौकरी हासिल कर ली। यह वह मुकाम था जिसका सपना रामदुलारी ने सालों तक देखा था। रवि अब एक बड़ा अफसर बन चुका था। उसकी मेहनत और संघर्ष आखिरकार रंग लाए थे। लेकिन इस सफलता के साथ वह अपनी मां और अपने गांव से और भी ज्यादा दूर हो गया। शहर में रवि ने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। उसकी जिंदगी अब चमक दमक से भर गई थी। उसने एक आलीशान फ्लैट ले लिया जहां हर सुख सुविधा मौजूद थी। बड़ा अफसर बनने के बाद उसकी प्रतिष्ठा और रुतबा बढ़ चुका था। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। इसी दौरान उसने एक बड़े घराने की लड़की से शादी कर ली। उसकी पत्नी का पालन पोषण एक समृद्ध और आधुनिक परिवार में हुआ था और उसकी सोच रवि की मां और गांव के जीवन से बिल्कुल अलग थी। रवि की दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी जिंदगी में अब शहर की चकाचौंध, बड़े लोगों की पार्टियां और आरामदायक जीवन का हिस्सा बन चुका था। इस नई दुनिया में उसकी मां के लिए कोई जगह नहीं बची थी। रामदुलारी के लिए वह बेटा, जिसने कभी उसकी गोद में खेला था और जिसकी हर खुशी के लिए उसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, अब बहुत दूर हो चुका था। हर गुजरते दिन के साथ रामदुलारी का इंतजार और भी लंबा और दुखदाई हो गया। गांव के पुराने कोने में मिट्टी की दीवारों और छप्पर की छाव तले रामदुलारी का जीवन अब अकेलेपन और संघर्ष की कहानी बन चुका था। उम्र के साथ साथ उसका शरीर भी साथ छोड़ने लगा था। जिन हाथों ने कभी खेतों में मेहनत की थी, अब वे कांपने लगे थे। उसकी कमर झुक गई थी और वह अब लकड़ी के सहारे धीमे धीमे चलती थी। उसके चेहरे की झुर्रियां उसके जीवन के हर दुख, हर संघर्ष और बीते वर्षों की गवाही देती थीं। उसकी आंखों की रोशनी इतनी कमजोर हो गई थी कि वह दूर से किसी को पहचान नहीं पाती थी। फिर भी जब भी वह दरवाजे की ओर देखती, उसकी धुंधली आंखों में एक उम्मीद जरूर चमक उठती, शायद आज उसका बेटा रवि लौट आए। रामदुलारी अक्सर गांव वालों से बातचीत करती और गर्व से कहती, मेरा बेटा अब बड़ा आदमी बन गया है। वह शहर में रहता है, लेकिन एक दिन मुझे लेने जरूर आएगा। वह मुझे यहाँ से ले जाएगा और हम फिर से एक साथ रहेंगे। उसकी बातों में भरोसा झलकता था, लेकिन गांव के लोग उसकी इस उम्मीद को समझते थे। वे जानते थे कि रवि शायद अब कभी वापस न आए। वे उसकी बातें सुनकर चुप हो जाते और उसके अकेलेपन को देखकर दुखी होते, लेकिन उनके पास इतने साधन नहीं थे कि वे उसकी मदद कर सकें। दिन बीतते गए, फिर महीने और साल भी गुजर गए, लेकिन रवि की ओर से कोई खबर नहीं आई। हर सुबह रामदुलारी सूरज की पहली किरण के साथ दरवाजे के पास बैठ जाती और अपने बेटे की राह तकती।
हर गुजरते दिन के साथ उसकी उम्मीदें थोड़ी और धुंधली पड़ जाती, लेकिन माँ का दिल था जो कभी हार मानने को तैयार नहीं होता था। उसकी झोपड़ी अब खस्ताहाल हो चुकी थी। बरसात के दिनों में छत जगह से टपकती थी और ठंडी हवाओं से बचने के लिए उसे पुराने कपड़ों और फटी चादरों का सहारा लेना पड़ता था। घर में बर्तन और सामान गिनती के थे जो उसकी गरीबी की चुपचाप गवाही देते थे। खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ जुट पाता। अब रामदुलारी के पास कमाई का कोई जरिया नहीं था और वह पूरी तरह गांव वालों की दया पर निर्भर हो गई थी। गांव के लोग कभी कभी उसे खाना या राशन देकर उसकी मदद कर देते और कुछ औरतें उसके पास बैठकर उसका हालचाल पूछ लिया करती। लेकिन रामदुलारी का दिल इन चीजों से नहीं भरता था। उसका दिल तो अपने बेटे को देखने के लिए तड़पता था। वह रोज अपने बेटे के बचपन के दिनों को याद करती। वह कैसे उसकी गोद में सोता था, कैसे उसकी हर छोटी बात पर हंसता था। उन यादों में डूबकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। उसके जीवन का हर दिन अब एक जैसी ही कहानी बन गया था, सूनापन, इंतजार और मायूसी। रामदुलारी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन उसके दिल में अपने बेटे के लौटने की उम्मीद अभी भी जिंदा थी। वह एक माँ थी और एक माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता। गांव की गलियों में यह खबर धीरे धीरे फैलने लगी कि रामदुलारी की हालत अब बहुत खराब हो चुकी है। उसकी उम्र और अकेलापन उसे हर दिन कमजोर बना रहे थे। आखिरकार गांव के सरपंच ने यह जिम्मेदारी उठाई और रवि को फोन किया। सरपंच ने रवि को उसकी मां की बिगड़ती हालत के बारे में बताया। फोन पर सरपंच की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, रवि, तुम्हारी मां अब ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। वह हर दिन तुम्हारे इंतजार में दरवाजे पर बैठी रहती है। अगर हो सके तो एक बार आ जाओ। वह तुम्हें देखकर शायद कुछ सुकून पा सके। रवि ने सरपंच की बात सुनी और उसने अपने ऑफिस की व्यस्तताओं का हवाला दिया। हालांकि उसने अपनी मां के लिए बैंक में पैसे भेज दिए। पैसे गांव पहुंचे और रामदुलारी के लिए जरूरी राशन और दवाइयां खरीद ली गईं। लेकिन उन पैसों से केवल उसकी शारीरिक जरूरतें पूरी हो सकीं। रामदुलारी का खाली दिल, जो अपने बेटे के प्यार और साथ के लिए तड़प रहा था, अभी भी वैसा ही खाली रहा। अब भी हर दिन रामदुलारी उसी आदत के साथ दरवाजे के पास बैठती। उसकी आंखें दूर तक सड़क की ओर देखतीं, जहां से कभी उसका छोटा सा रवि खेलता कूदता आता था। वह हर गुजरते पल के साथ उम्मीद करती कि आज शायद उसका बेटा आएगा। गांव के लोग जब भी उसके पास आते, वह धीरे से कहती, मेरा बेटा जरूर आएगा। वह मुझे ऐसे अकेला नहीं छोड़ेगा। उसकी बातों में विश्वास था, लेकिन उसकी बूढ़ी आंखों में गहरी उदासी छिपी हुई थी। फिर एक दिन, जब सूरज डूब रहा था और आसमान में हल्की नारंगी रोशनी छाई हुई थी, रामदुलारी अपनी चौकी पर बैठी थी। उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखें सड़क की ओर टिकी थीं, लेकिन इस बार उसमें कोई हलचल नहीं थी। उसने धीरे धीरे अपनी पलकों को बंद किया और वही इंतजार करते करते अपनी आखिरी सांस ले ली। वह माँ, जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए संघर्ष और त्याग में बिता दी, आखिरकार उस बेटे का इंतजार करते हुए इस दुनिया से चली गई। गांव वालों ने उसकी मृत्यु की खबर रवि को दी। सरपंच ने फिर से फोन किया और कहा, रवि, तुम्हारी माँ अब नहीं रही। कम से कम उसके अंतिम संस्कार के लिए आ जाओ। लेकिन रवि ने फिर वही जवाब दिया। उसने अपनी व्यस्तताओं का हवाला दिया और कहा कि वह नहीं आ सकता। उसने अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे भेज दिए, लेकिन वह खुद नहीं आया। गांव वालों ने मिलकर रामदुलारी का अंतिम संस्कार किया। हर किसी की आंखें नम थीं। पूरे गांव में यह बात छाई हुई थी कि वह माँ, जिसने अपने बेटे के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, उसे आखिरी वक्त में अपने बेटे का चेहरा देखने का भी मौका नहीं मिला। रामदुलारी की छोटी सी झोपड़ी अब खाली थी। उसके दरवाजे पर वह पुरानी चौकी रखी हुई थी, जो गवाह थी उस माँ के अंतहीन इंतजार की। वह इंतजार जो कभी खत्म नहीं हुआ। कई महीनों बाद, जब रवि को अपने व्यस्त जीवन से थोड़ी फुर्सत मिली, तो उसने गांव जाने का फैसला किया। यह वही गांव था जहां उसकी मां ने अपना पूरा जीवन उसकी खुशियों के लिए कुर्बान कर दिया था। रवि जैसे ही गांव पहुंचा, तो उसने उस रास्ते पर कदम रखा जो कभी उसकी मां की उम्मीदों का सहारा था। वह रास्ता
जहां उसकी मां हर रोज घंटों तक बैठकर उसकी राह देखा करती थी। अब वह रास्ता सूना और वीरान था। जब रवि अपने पुराने घर के सामने पहुंचा तो उसके कदम ठिठक गए। सामने वही मिट्टी की झोपड़ी थी, लेकिन अब वह खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। छप्पर जगह से टूट चुका था, दीवारें झड़ने लगी थीं और घर की चौखट पर जाले लटक रहे थे। दरवाजे के पास वह पुरानी चारपाई पड़ी थी जिस पर उसकी मां कभी बैठा करती थी। अब वह चारपाई खाली थी और उस पर धूल और सूखे पत्तों की परत जम चुकी थी। रवि ने घर के अंदर कदम रखा। कमरे में सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने मां के रहते हुए छोड़ा था। दीवारों पर उसकी पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिन पर मोटी धूल की परत चढ़ गई थी। तस्वीरों को देखकर रवि के मन में पुरानी यादें उमड़ आईं। वह तस्वीरें जो उसकी मां ने बड़े गर्व से सजाई थीं, अब उसकी बेरुखी का मूक गवाह बन चुकी थीं। कमरे के कोने में रखा वह बर्तन जिसमें उसकी मां ने न जाने कितनी बार उसके लिए खाना बनाया था, अब खाली पड़ा था। इस दृश्य को देखकर रवि की आंखें भर आईं। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और वह चारपाई पर बैठ गया। उसने महसूस किया कि उसकी मां, जिसने उसकी खुशियों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, उसने उसे किस कदर नजरअंदाज किया था। रवि ने अपने दिल में गहरे पछतावे का बोझ महसूस किया। वह खुद से सवाल करता रहा, क्या मेरी मां मुझसे एक बार मिलने की हकदार नहीं थी? क्या मैं इतना व्यस्त हो गया था कि उसकी पुकार को नहीं सुन सका? रवि ने अपनी मां की याद में घर को फिर से बनवाने का फैसला किया। उसने मजदूरों को बुलवाया और झोपड़ी की जगह एक पक्का घर बनवाया। उसने उस घर में हर वह सुविधा जुटाई जो वह अपनी मां के लिए कभी देना चाहता था। लेकिन अब वह घर खाली था। उसकी मां, जो कभी उस घर की आत्मा थी, अब वहां नहीं थी। रवि ने गांव में एक स्कूल भी खुलवाया ताकि गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। उसने उस स्कूल का नाम अपनी मां के नाम पर रखा, रामदुलारी स्मृति विद्यालय। यह उसकी मां के संघर्ष और त्याग को श्रद्धांजलि थी। गांव के लोग उसके इस कदम की तारीफ करते थे, लेकिन रवि के दिल का खालीपन कोई नहीं समझ सकता था। वह जब भी अपने नए घर में कदम रखता तो उसे अपनी मां की झलक हर कोने में नजर आती। कभी उसे लगता कि उसकी मां दरवाजे के पास बैठकर उसकी राह देख रही है। कभी उसे महसूस होता कि मां की आवाज उसे पुकार रही है। वह जितनी भी कोशिश करता, मां की कमी को कभी भर नहीं पाता। रवि अब अपने पछतावे के साए में जी रहा था। वह भले ही अपनी मां के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं निभा पाया, लेकिन उसकी यादों ने उसे सिखाया कि रिश्ते समय पर निभाए जाने चाहिए। अब उसे यह बात समझ आई कि मां का प्यार और उनकी ममता जीवन का सबसे बड़ा वरदान है, जिसे नजरअंदाज करना इंसान की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। यह कहानी उन सभी के लिए एक गहरी सीख है जो अपनी महत्वाकांक्षाओं, व्यस्त जीवन और सफलता की चमक दमक में अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। यह सिर्फ एक मां के त्याग और उसके अंतहीन इंतजार की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है कि जीवन में समय और रिश्तों का महत्व कितना अनमोल है। माता पिता हमारे जीवन की नींव हैं। उनका स्नेह और त्याग वह मजबूत आधार है जिस पर हमारी सफलता की पूरी इमारत खड़ी होती है। बचपन में जिनकी उंगली थामकर हमने चलना सीखा, बड़े होने पर हम अक्सर उन्हीं की जरूरतों और भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। यह भूल जाना आसान है कि उनके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। रामदुलारी की कहानी हमें यह एहसास कराती है कि माता पिता का प्रेम और त्याग संसार की सबसे बड़ी दौलत है। उन्होंने अपनी हर खुशी, हर इच्छा और यहाँ तक कि अपनी जरूरतें भी हमारे लिए बलिदान कर दीं। लेकिन क्या हम उन्हें वह सम्मान और स्नेह दे पाते हैं जिसके वे वास्तव में हकदार हैं? यह सवाल हमें अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देता है। सफलता और व्यस्तता का अपना स्थान है, लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि हमारे माता पिता महज एक रिश्ता नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का हिस्सा हैं। उनके साथ समय बिताना, उनकी मुस्कान की वजह बनना और उनका ख्याल रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। समय ऐसी चीज है जो एक बार गुजर जाए तो वापस नहीं आता। माता पिता के साथ बिताए हुए पल और उनके लिए किए गए छोटे छोटे प्रयास हमारी जिंदगी के सबसे अनमोल खजाने बन सकते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं तो यह पछतावा हमारे जीवन का सबसे बड़ा बोझ बन सकता है। इस कहानी का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, जब तक आपके माता पिता आपके साथ हैं,
उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वे आपकी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा हैं। उन्हें बताएं कि आप उनकी ममता और उनके बलिदान का दिल से सम्मान करते हैं। उनके साथ बिताए हर पल को सहेजें, क्योंकि एक बार वे पल गुजर गए तो दुनिया की सारी दौलत भी उन्हें वापस नहीं ला सकती। इसलिए चाहे हमारी जिंदगी कितनी ही व्यस्त क्यों न हो या हमारी महत्वाकांक्षाएं कितनी ही ऊंची क्यों न हो, हमें अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनके साथ बिताया गया समय न केवल उन्हें बल्कि हमें भी आत्मिक शांति और सुकून प्रदान करता है। यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है और सच्ची सफलता का असली आधार। प्रिय दर्शकों, यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपको प्रेरित किया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही आपके लिए एक और नई प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आएंगे। यह कहानी न केवल आपकी रुचि बढ़ाएगी बल्कि आपके दिल और दिमाग को गहराई तक प्रेरित करेगी। अंत में हमारे साथ जुड़ने और इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। तब तक अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। अगली कहानी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने अपनों का सम्मान करें।